एक दिन एक बकरी जंगल में जा करके घास चर रही थी। तभी वह देखती है कि एक चिड़िया रोते हुए उसके तरफ आ रही है। जब उसके पास वह चिड़िया पहुंचती है तो बकरी चिड़िया से पूछती है, अरे चिड़िया, तू क्यों रो रही है? और इस जंगल में तू अकेले कहाँ जा रही है? तू कहाँ से आ रही है और क्यों रो रही है? बता, तुझको क्या प्रॉब्लम है भाई? फिर चिड़िया बकरी से बोलती है, बकरी दीदी, और मुझे ना एक कौवा उठा कर के ले जा रहा था। मेरे मम्मी पापा खाने की तलाश करने के लिए दूर के जंगल में चले गए थे। तब तक एक बदमाश कौवा आया और मुझको अपने पंजे में जकड़ करके लेकर के भागने लगा। दीदी, मैंने कौवे के पैर में बहुत जोर से काट लिया। फिर कौवा मुझको छोड़ दिया और मैं नीचे आ गई। दीदी, अभी तो मैं बच्ची हूँ, अभी मैं ठीक से उड़ भी नहीं पाती हूँ। इसलिए दीदी, मैं तो अपने घर का रास्ता भी भूल गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? यही सोचकर मैं बहुत परेशान हो रही हूँ दीदी। अच्छा बच्चा, तू रो मत, मैं तुझको अपने घर ले चलती हूँ और वहाँ पर तेरा खाने पीने का सारा इंतजाम कर दूंगी। तुझको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? जब तेरे मम्मी पापा का पता लग जाएगा तो फिर मैं तेरे मम्मी पापा के पास पहुँचा दूंगी। फिर चिड़िया बड़ी खुश होती है। उसके बाद बकरी अपने पीठ पर चिड़िया को बैठाती है और अपने घर को लेकर के आती है और फिर दोनों एक ही घर में रहने लगते हैं। फिर कुछ दिन के बाद एक बाज आता है और बाज चिड़िया को देख करके बकरी से पूछता है, अरे बकरी बहन, अरे यह चिड़िया कहाँ से लाई हो भाई? चिड़िया तो देखने में बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन तुम इतनी सुंदर चिड़िया कहाँ से पा गई? फिर बकरी बोलती है, चील भैया, मैं ना जंगल में घास चर रही थी। वहाँ पर ये चिड़िया रोती आ रही थी। मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ। फिर चिड़िया ने बोला कि मेरे मम्मी पापा नहीं थे, मैं घर पर अकेली थी। तब तक एक बदमाश कौवा आया और इसको पंजे में जकड़ करके लेकर के भागने लगा। चिड़िया ने बुद्धिमानी दिखाते हुए कौवे के पैर को काट लिया। कौवे को पैर के काटने के बाद कौवे ने इस चिड़िया को छोड़ दिया और चिड़िया फिर नीचे आ गई और इसकी जान बच गई। इसलिए भैया, ये वहाँ पर बैठ करके रो रही थी तो मैंने इसको अपने घर लेते आई। फिर बाज बकरी से बोलता है, अरे बकरी बहन, देखो जुग जमाना बहुत खराब आ गया है। अगर तुम किसी के बच्चे को अपने घर में रखोगी तो लोग यही सोचेंगे कि तुमने चोरी करके लाई हो। मान लो अगर तुम चोरी की केस में फंस गई तो फिर जेल की हवा तो तुमको खानी पड़ेगी। इसलिए हमारा एक ही सुझाव है कि तुम इस चिड़िया को ले जाओ, अपनी पुलिस चौकी में दरोगा जी के सुपुर्द कर दो। दरोगा जी अपना इसका माता पिता का पता लगाएंगे और इसको अपने घर पहुंचाएंगे। फिर बकरी को बाज का सुझाव अच्छा लगता है और बकरी उस चिड़िया को फिर अपने पीठ पर बैठाती है और पुलिस चौकी को लेकर के जाती है। पुलिस चौकी में जाती है और दरोगा जी से बोलती है, दरोगा जी, और ये चिड़िया मुझको जंगल में मिली थी। मैं वहाँ पर घास चर रही थी। तब तक ये चिड़िया मेरे पास रोते आई। मैंने इससे पूछा तो इसने मुझको सारी बात बताई
इसको कोई कौवा लेकर के भाग रहा था और उसके पंजे में चिड़िया ने काट लिया। कौवा ने इस चिड़िया को छोड़ दिया और चिड़िया फिर नीचे आ गई। चिड़िया फिर रोती रोती मेरे पास आई और मैंने चिड़िया को अपने घर लाया। फिर एक चील आया। चील बोला कि तुम बच्चा चोरी के केस में फंस जाओगी तो जेल की हवा खाओगी, इसलिए साहब मैं इस चिड़िया को आपके सुपुर्द करने आ गई हूँ ताकि आप इसके माता पिता का पता लगाओ और इसको इसके घर पहुँचा दो। फिर दरोगा साहब उस चिड़िया से पूछते हैं, अरे चिड़िया तू कहाँ से आई हो भाई? फिर चिड़िया बोलती है, दरोगा जी मुझको तो मालूम नहीं मैं कहाँ से आई हूँ। मेरे मम्मी पापा घर पर थे नहीं। एक कौवा आया और मुझको पंजे में जकड़ करके भागने लगा। मैंने उसके पैर में काट लिया और उसने मुझको छोड़ दिया। फिर मैं जमीन पर आ गई और रोते रोते जा रही थी तो ये बकरी दीदी मुझको मिल गई। फिर बकरी दीदी से मैंने अपनी सारी बात बताई। फिर बकरी दीदी मुझको अपने पीठ पर बिठा करके अपने घर लेकर आई। सभी लोगों की बातें सुनने के बाद कौवा बकरी से बोलता है, देखो बकरी, इस मारने वाले से बचाने वाले का ज्यादा अधिकार होता है और मैं तुमसे यही कहूँगा कि जब तक इसके माता पिता का पता ना लग जाए तब तक तुम इस चिड़िया को अपने साथ ले जाओ और अपने पास रखो। जब इसके माता पिता का पता लग जाएगा तब मैं तुमको बुला करके इस चिड़िया को उनके माता पिता के सुपुर्द कर दूंगा। अगर उन लोगों का पता नहीं चलता है तो समझ लो ये चिड़िया तुम्हारी हुई। फिर बकरी बड़ी खुश होती है और चिड़िया को फिर अपने पीठ पर बैठाती है और अपने घर के लिए चल देती है।